राहुल गांधी जी के साथ जो फैसला करवाया लिया गया है ये डर का सबूत है और तानाशाही। क्या आवश्यक था कि जिस कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है वहीं 30 दिनों के लिए सजा को सस्पेंड भी किया है, तो 12 घंटा में इतनी तत्परता। वो अडानी को बचाने के लिए लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है, राहुल जी पे अटैक कर रही है, क्योंकि राहुल जी एकमात्र नेता है पूरे देश में जो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, जो गरीबों का पैसा लूट लिया गया उसके लिए लड़। चलिए अभी टूना जी सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह से मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से राहुल गांधी से डर के उनकी सदस्यता रद्द की है, तो सोच लीजिए क्या चल रहा है देश में। अडानी को बचाने के लिए जो आवाज गरीबों का उठा रहे थे राहुल जी, उसकी सदस्यता उनको सजा मिली, सजा के तुरंत सेम डे कल सजा हुई, आज इतना एक्टिव हो गया कि आज के दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो उनकी मानसिकता दिख रही है कि सरासर अडानी को बचाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। विदेश से आने के बाद लगातार राहुल गांधी पे बीजेपी हमलावर रही है और माफी मांगने के लिए बोल रही है। राहुल जी पे हमलावर नहीं रही है, विदेश से आने के बाद वो अडानी को बचाने के लिए लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है, राहुल जी पे अटैक कर रही है, क्योंकि राहुल जी एकमात्र नेता है पूरे देश में जो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, जो गरीबों का पैसा लूट लिया गया उसके लिए लड़ रहे हैं। आप लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि इनका जो सदस्यता रद्द किया गया है इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, पहले उसको कायम करें। और आगे अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले? नहीं, कदम हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लगातार कांग्रेस के लोग चलते रहेंगे, देश के लोग चलते रहेंगे और इस मोदी सरकार और जो तानाशाह हो गई है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लिए हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सर ऐसी कार्रवाई लालू जी वगैरह पे पहले भी हो चुकी है, अब राहुल गांधी पे हो रही है, तो इसे आप लोग राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी जी के साथ जो कार्रवाई की गई है एक षड्यंत्र के तहत की गई है। इस देश में मोदी सरकार आने के बाद हेट स्पीच का एक दौर चला, अभी तक चल रहा है। किन्हीं पर कोई कार्रवाई, ये जानबूझकर षड्यंत्र के तहत जो है राहुल गांधी जी को समय भी नहीं दिया गया और सदस्यता को समाप्त किया गया। अडानी को बचाने के लिए ये सब अडानी के लूट और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मोदी सरकार राहुल गांधी जी को सदन से बाहर रखना चाहती है। ये पार्लियामेंट में जेपीसी के मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और अडानी को इतना पैसा जितने हैं सेक्टर सब अडानी को, बिजली हो सब चीज अडानी को मिल रहा है। उनको इसलिए बोली आवाज को बंद करने के लिए तुरंत सजा दिया गया और आज ही सदस्यता खत्म कर दिया, न बोल पाए और जनता की आवाज न उठा पाए। ये मोदी जी डर गए हैं और डर करके राहुल जी को रोकना चाह रहे हैं। मोदी सरकार हर तानाशाह का अंतिम अंजाम यही होता है, वो इतना डर जाता है कि कायरतापूर्ण फैसला और षड्यंत्रकारी फैसले लेने पर वो मजबूर हो जाता है। राहुल गांधी जी के साथ जो फैसला करवाया लिया गया है ये डर का सबूत है और तानाशाही का सबूत है। इसका उदाहरण सर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जो फैसला आया है इसका क्या प्रभाव रहेगा लोकसभा चुनाव पे? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिमट कर जहां से आई थी वहीं चली जाएगी और इस देश से उसका सत्ता समाप्त होगा और बल्कि नामो निशान और वजूद बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सर जो फैसला आया है उसमें 2 साल ये और अगले 6 साल तक जो कानून है उसके अनुसार रोक लग जाएगा, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे और जो राहुल गांधी के नहीं होने का जो प्रभाव होगा लोकसभा चुनाव पे उसके बारे में? कोई प्रभाव राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में रहेंगे, संसद में उनकी सदस्यता रहे ना रहे उसका कोई प्रभाव भारत की राजनीति में नहीं पड़ेगा, बल्कि राहुल गांधी जी एक आंदोलन के रूप में उभरे हैं और पूरे भारतवासियों का उन पर विश्वास है, यकीन है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी चलाएगी और संयुक्त विपक्ष उस कांग्रेस के साथ होगा। थैंक यू। मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं उसका अंजाम जो विश्व में तानाशाहों का हुआ है उनका भी होगा। और राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त करना भाजपा का आखिरी किल साबित होगा। सर, इस फैसले के बाद कांग्रेस क्या कार्रवाई करने वाली है अब उसके विरोध में? कांग्रेस विपक्ष के रूप में जनता की आवाज थी, अब सड़कों पर उतर के जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। ये कंप्लीट कदम अलोकतांत्रिक है। आपने देखा है जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको बर्बाद करने का काम हो रहा है। और आप एक बात बताइए, इसके पहले भी बहुत लोगों की सदस्यता समाप्त हुई है, लेकिन क्या आवश्यक था कि जिस कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है वहीं 30 दिनों के लिए सज़ा को सस्पेंड भी किया है। तो 12 घंटा में इतनी तत्परता क्या थी? तो ये हमको जो लगता है एक ही वजह था कि राहुल जी अडानी और मोदी के संबंधों को खुलासा कराना चाहते थे और इसलिए यह काम हुआ है। और इसलिए यह काम हुआ है। इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी, आगे भी लड़ते रहेगी। राहुल जी का आवाज़ जनता की आवाज़ है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे कितना ही सजा क्यों ना हो जाए। देखिए, लोकतंत्र के कुचलने के, हत्या करने के पूरा षड्यंत्र चल रहा है। रसिया और चाइना के तरह लोकतंत्र को नियंत्रण करने के सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और अडानी प्रकरण से जिस तरह से मोदी जी बौखलाए हैं, सारा खेल जो है अडानी के जो संपत्ति है कहीं न कहीं मोदी सरकार के जिस तरह के जो माने प्रक्रिया है राहुल जी को घेरने के, उससे निश्चित रूप से लग रहा है जो मोदी जी के जरूर अडानी जी के साथ सांठगांठ है। उद्योगपति में केवल अडानी ही क्यों, देश के पूरी संपत्ति को अडानी के हवाले क्यों की जा रही है? लोगों का मुंह पे डायवर्ट कभी बोल रहा है कि विदेश में क्या बोल दिया उसके लिए सदन में चल